मैं धर्मेंद्र सर्टिफाइड योगा ट्रेनर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे ब्रेन के दो सिस्टम हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम व दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये हमारे शरीर का एक्शन वाला मोड है। ये हमारा फाइट और फ्लाइट मोड है, यानी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। जब भी हम जीवन में कोई खतरा महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं, नेगेटिविटी महसूस करते हैं, तब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कार्य करता है, जो आपको बताता है कि आपका जीवन खतरे में है। कोई ना कोई चिंता की बात है आपके जीवन में, जो आपको बताता है कि आपकी ज़िंदगी खतरे में है, जो आपको एक तरह के डर के माहौल में रखता है। एक तरीके से आप ऑटोमेटिक तरीके से जीते हैं। दूसरा हमारा जो सिस्टम है उसको हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये हमारे शरीर का रिलैक्स और डाइजेस्ट मोड है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो केंद्र है वह है खुशी और आनंद, जो हमारा रिलैक्स और डाइजेस्ट मोड में आता है। अगर ये सिस्टम आपके अंदर कार्य करता है तो आप आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे और शांति के भाव में जिएंगे। मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो अधिकतर मनुष्य सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के मोड में जी रहे हैं, अर्थात उनका ब्रेन उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। वो अपनी इंद्रियों के प्रभाव में जी रहे हैं। उनकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है, उसको वे एक्सेप्ट नहीं करते, उससे घबरा जाते हैं, उससे भागना चाहते हैं या लड़ना चाहते हैं, जिससे उनकी नींद प्रभावित हो जाती है। रात्रि को नींद आने में समस्या होती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, और सबसे बड़ी बात, इससे आपका शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। आपकी हृदय गति का बढ़ जाना, आपके लीवर का साइज का बढ़ना, आपकी हार्ट बीट का फास्ट होना, बीपी का तेज होना, आपकी पैंक्रियास ग्लैंड का ढंग से कार्य ना करना, जिससे डायबिटीज़ की समस्या हो जाना, वजन का तेज़ी से बढ़ना या तेज़ी से घटना, ये सब हमारा शरीर का सिंपैथेटिक सिस्टम है। इसके उलट अगर आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के मालिक हैं तो आप हमेशा बीमारी से दूर रहेंगे, क्योंकि इससे आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। आपकी जो भीतर की बीमारियां हैं उससे आप आसानी से लड़ लेंगे। योग साधना पूरे तरीके से हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करती है। दुर्भाग्यवश आजकल जिस तरीके से योग में मिलावट की जा रही है, योग का जो स्वरूप सामने आ रहा है उसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत जल्दी से एक्टिव हो रहा है, क्योंकि मौजूदा समय में योग का स्वरूप पूर्ण रूप से बिगड़ गया है। कुछ योग के महानुभाव जो अपने आप को योग के साधक बताते हैं, वो सूर्य नमस्कार को एक अखाड़े की तरह करवा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कपालभाति करवा रहे हैं। भस्त्रिका क्रिया से उनका नाता जोड़ा जा रहा है। देखिए, कपालभाति व भस्त्रिका मात्र एक क्रिया है जिसका उद्देश्य है आपके भीतर की सफाई करना, शोधन करना। अगर योग को एक अखाड़े की तरह किया जाएगा, योग को फास्ट किया जाएगा, तो योग अपना अस्तित्व को खो देगा। मेरा उद्देश्य है आपको वास्तविक योग से परिचय करवाना, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ पाए। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा है, आसनम स्थिरम सुखम चले वातम चले चित्तम, अर्थात अगर हमारी सांसें तेज चलेंगी, इससे हमारा मन भी तेज चलेगा। अर्थात जो गति है वो हमारे लिए घातक साबित होती है। जितना आप ठहराव में जाएंगे उतना आप आनंदित रहेंगे, खुशी को महसूस करेंगे। इसलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा। योग के कुछ महत्वपूर्ण आसन हैं, जितने भी आगे झुकने वाले आसन हैं, जिसमें बालक आसन, शशांक आसन, उत्तान आसन और थोड़े बहुत आसन सूर्य नाड़ी वाले भी करें। देखिए, मैं सूर्य नाड़ी के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूँ। मौजूदा समय में सूर्य नाड़ी पहले ही बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मौजूदा समय चंद्र नाड़ी की तरफ हमें बढ़ना है।
अर्थात पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके लिए जितना आप शांति वाले आसन करेंगे, जो मैंने बताए हैं, बालक आसन, उत्तान आसन, शशांक आसन, अधोमुख श्वान आसन, शवासन, जितना अपने आप को रिलैक्सेशन की तरफ ले जाएंगे, उतना ही आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को समझ पाएंगे, जिसका नतीजा होगा बेहतर नींद, बेहतर स्वास्थ्य। जितनी आपकी नींद बेहतर होगी, उतना आप जल्दी रिपेयर कर पाएंगे। तो ये हमारा रिलैक्स रिपेयरिंग मोड है। इसलिए सूर्य नाड़ी मौजूदा समय में ठीक नहीं है। थोड़ी बहुत सूर्य नाड़ी ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा आलस महसूस करें तब आप कुछ एक सूर्य नाड़ी को ऊपर कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, परंतु ज़्यादा से ज़्यादा आप रिलैक्सेशन की तरफ जाएं। इसलिए जब आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कार्य करेगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे, आप बीमारियों को दूर भगा पाएंगे, क्योंकि इससे आपकी हार्ट बीट सामान्य हो जाएगी, आपका लीवर, किडनीज, पैनक्रियाज, इंटरनल ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स सब बेहतर कार्य कर पाएंगे। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डीप ब्रीदिंग करें, गहरी श्वासों का अभ्यास करें। इसके लिए डायाफ्रामिक ब्रीदिंग काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। आशा करता हूँ कि अब आप अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करेंगे, ताकि आप वास्तविक आनंद और खुशी को हासिल कर पाएं।